नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुन्ना स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आज का मेरा टॉपिक है साखी, जिसके कवि हैं हमारे कबीरदास, जिसके कवि हैं कबीरदास। एक काव्य खंड का है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आज देखेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। ये मेरा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि मैं फर्स्ट पार्ट में मैं 1 से 8 साखी मैंने कराया है, जो कि मेरा 9वां साखी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। तो मेरा फर्स्ट अध्याय है जो कि कबीरदास, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए, जो कि मेरा साखी नंबर 9 है। तो झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। राइट, ये मेरा है साखी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो जिसका हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, संदर्भ सहित व्याख्या। अब तो इसका संदर्भ हम देखते हैं। ये हमारा संदर्भ है, इसमें हम संदर्भ में हेडिंग डाल देते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत। तो प्रस्तुत साखी, ये हमारा साखी पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, ये हमारा काव्य खंड है। काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। राइट, यह कबीरदास द्वारा रचित, क्या रचित, जो कि मेरा साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। हमारा साखी कबीर ग्रंथावली से ली गई है। राइट, इसका हम व्याख्या देखते हैं, जिसमें हम व्याख्या देखते हैं। क्या है मेरा व्याख्या? संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षण भंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। वो मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं हुए आनंद की अनुभूति करता है। राइट, यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना मिश, जो कि मेरा चना होता है, चना है, जिसकी वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चबाने चना को अपने मुख में रखा हुआ है। राइट, तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा, तथा कुछ को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए उसे अपने गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर, मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। सुखों को, जो कि भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख का अनुभव करना चाहिए, जो कि मेरा ये साखी नंबर 9 था। अगला हम नेक्स्ट साखी नंबर 10 देखते हैं, जो कि ये भी काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मीट गया, जब दीपक देखी माही। तो इसका संदर्भ है, संदर्भ में डाल लेंगे जिसमें हम पूर्ववरत, पूर्ववरत पहले, पूर्व मतलब पहले, पूर्वभूत मतलब जो कि मैंने यहाँ पर पहला संदर्भ कराया है, इसको इंडिकेट प्रतीत करता है, जो कि पूर्ववरत कहलाता है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या। तो इसके व्याख्या देखते हैं क्या कहना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। संत कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं अपने जब मैं अहंकार में डूबा हुआ था, तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था। जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब प्रभु भगवान को नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश में अंतर्मन में प्रकाशित हुआ, तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया, और ईश्वर जो भगवान है उसके साक्षात दर्शन हो गए। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है तथा अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक भर दिया है। अतः परमात्मा जो भगवान है, अतः भगवान से मिलन के लिए यह आवश्यक है कि हम अंधकार रूपी अज्ञान एवं अहंकार को नष्ट कर देते हैं, या नष्ट कर दे। राइट। तो मैं अगला नेक्स्ट साखी नंबर 11 देखता हूं, जो कि काफी ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। जो मैं अभी करा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, ये वाला जो मैंने आगे नेक्स्ट अभी कराया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि नेक्स्ट साखी देखते हैं, कि साखी नंबर 11 है मेरा। तो देखते हैं। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल्ही पर यू भौल लौटड़ा ऊपरी जामै घास। कबीरा कहा गौरबियो ऊंचे देखी आवास, काल्ही पर यू भौल लौटड़ा ऊपरी जामै घास। चूंकि मैं संदर्भ देखेंगे, संदर्भ मेरा पूर्ववरत हो जाएगा जो मैं आगे अभी बताया हूं, तो इसे नहीं मैं देखता हूं, आगे आप देख लीजिएगा, अच्छे से उसे नोट करके आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। आप अगर वीडियो 2 से 3 बार अच्छे से वॉच कर लेते हैं, तो आपको कबीरदास जो कि साखी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं इसका व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुखों साधन क्षणभंगुर है। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नाशवान है। अतः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएगी। राइट। और इन पर घास उग आएंगी। राइट। आगे नेक्स्ट साखी देखते हैं, जो कि मेरा साखी नंबर 12 है। तो देखते हैं। यहूं ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहूं
यहूं ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो इसका हम संदर्भ, जो कि फर्स्ट में मेरा सबसे पहले हमें संदर्भ ही लिखना पड़ता है, तो मैंने संदर्भ जो कि पहला 9 साखी में करा दिया है। तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप स्टार्ट से वीडियो को फिर से देख कर स्किप करके अच्छे से लर्न करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो इंड तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे नेक्स्ट इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हम देखते हैं, क्या है मेरी व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल, यह संसार सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। यह संसार सेमल की तरह फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल का फूल लाल रंग का होता है। सेमल का फूल जो है वो लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है। जब वो खिलता है सेमल का फूल तो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता, क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो मेरा सेमल का फूल है वो कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, वो कुछ ही देर बाद नष्ट हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता। जो उसका फल होता है उस खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मनुष्य, तू सेमल के पुष्प की भांति आकर्षक संसार के मोह में मत पड़। यह आकर्षण कुछ ही समय का है। तो मेरा ये साखी नंबर 12 खत्म हो गया, जिसमें नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर साखी, जो कि इम्पोर्टेंट के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। इही औषधि चेत्या नहीं, पशु जीव पाली देह, राम नाम जाड़या नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। इति औषधि चेत्या नहीं, पशु जीव पाली देह, राम नाम जाड़या नहीं, आंति पड़ी मुख शेह। तो इसका हमने देखता हूँ जो कि संदर्भ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी की नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके और वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो मैं संदर्भ इसको देखते हैं। तो पूर्वरत, जो कि मैंने आगे बताया हूँ, तो इसको मैं डायरेक्टली व्याख्या इसका देखता हूँ। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य, मानव जीवन हो अमूल्य है, अर्थात अनंत कठिनाइयों से मिलता है। अनंत जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही अमूल्य है, अर्थात जो कि अनंत कठिनाइयों से मिलता है। बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद हमें मनुष्य की प्राप्ति होती है, मिलता है। इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर है। अतः मनुष्य को इस जीवन का महत्व समझाना चाहिए तथा अपना मन प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञान बने रहें तो पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहेंगे, राइट। और अंत में प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात उसे सब धिक्कारेंगे। अतः परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं साखी, जो कि मेरा 14 साखी है। तो यह तन कांचा कुंभ है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लगा फूट गया कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लगा फूट गया कछु न आया हाथ।
तो इसका मैं संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ पूर्वरत, जो कि मैंने आगे बताया, पूर्वरत पूर्वभूत, पहले जो बीत चुका है, पास्ट है। तो आगे इसका व्याख्या देखते हैं। तो हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्या है मेरी व्याख्या इसकी? संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिस शरीर को अपना समझकर सदैव उसे स्वस्थ व संभाल कर रखता है, वह शरीर तो एक घड़े के समान है। जो कष्ट अपने पर क्षण में नष्ट हो जाएगा, अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा ही कठोर लगने ही टूट जाता है, थोड़ा तेजी से लगा तो टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, एकदम सदैव घड़ा की जैसा। तो आगे देखते हैं। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करें, अपना मोह त्याग कर। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 15 है मेरा, 15, क्योंकि मेरा कबीरदास साखी का लास्ट एंड आखिरी एक साखी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कबीरा कहा गैर बियो, देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, जीव काचली भुजंग। कबीरा कहा गर बियो, देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं, जीव काचली भुजंग। तो आगे देखते हैं इसका संदर्भ में। पूर्वभूत, पास्ट जो बीत गया है, इसका मैं नेक्स्ट एग्जाम में व्याख्या देता हूं डायरेक्टली। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव तू व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर गर्व करता है। यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केंचुली होती है वो छूट जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी हाल होता है। तो जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती, उसी तरह अवस्था ढलने की, उसी प्रकार अवस्था, जो मेरी अवस्था उम्र ढलने पर पश्चात मनुष्य पुनः पूर्व रूप में दोबारा लौट नहीं आता। कवि का तात्पर्य यह है, उसका तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है। जो राजा, इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, सुखी समृद्ध। अतः उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, शाश्वत को ही पाने का हमें हर पल हर समय प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पहली बार आया है तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही लोगों तक शेयर करना है और बहुत लोगों को ही पहुँचाना है। तो ये वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।